बच्चों कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव के देखिए टोटल 40 एमसीक्यू बताऊंगा जो सारे के सारे देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो आप सही बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नहीं हुआ है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जगह मिलता रहे। इससे पहले भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आर्ट साइंस कॉमर्स सब कुछ बना हुआ है, तो चैनल पर जाकर देखिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको पैसेज पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के कुछ सवालों का आपको जवाब देने हैं, जिसमें पहला ये पैसेज में देखिए पूछा गया है कि वी वेंट फॉर अ पिकनिक टू पिनाकी। पिनाकी नामक एक स्थान पर हम सभी लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। वी टुक ऑल द नेसेसरी थिंग विद अस, मतलब हम लोग सारे के साथ जो भी पिकनिक के लिए देखिए जो भी जरूरत वाले सामान है वो सारे के साथ लेके जा रहे हैं। द जर्नी टू पिनाकी वाज क्वाइट प्लेजेंट, बहुत ज्यादा शांत है, अच्छा है, सभी लोग खुशी खुशी जाते हैं और टाइम पे देखिए पहुंच जाते हैं। बट आवर हैप्पीनेस वाज शॉर्ट टाइम, हमारा जो खुशी है वो कुछ क्षणों भर के लिए रहता है। वन ऑफ आवर 4 बॉय बिगेन टू क्लाइंब स्मॉल हिल। देखिए इनमें से जो भी हमारे गैंग के लड़के लोग रहते हैं वो खुराफाती करने के चक्कर में स्मॉल हिल में चढ़ते हैं, लेकिन होता क्या, नो सूनर डिड ही स्टार्ट क्लाइंबिंग देन इज, देखिए चढ़ते चढ़ते कोई स्लिप हो जाता है और एक जन के नी में क्या होता है, घुटने में बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। फॉर्चुनेटली फॉर अस देयर वाज अ प्राइमरी, वहाँ नजदीक में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जहाँ पर इलाज किया जाता है। तो डॉक्टर सबसे पहले डॉक्टर वाज अर्जेंटली सेंट फॉर, डॉक्टर को बुलाया जाता है। एज ही वाज बिजी, जो डॉक्टर साहब है वो बिजी अदर पेशेंट के इलाज करने में। ही कैम आफ्टर एन आवर, वो 1 घंटे के बाद आता है। ही रेंडेड फर्स्ट एड टू द, वो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट एड देते हैं उस इंजर्ड बच्चे को, मतलब जिस वजह से चोट लगी। एंड एडवाइज टू रिमूव हिम, देखिए और सलाह दिया जाता है कि उसे जितना जल्दी हो सके उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, फिर हॉस्पिटल भेज दिया जाए। तो ये हमारे पैसेज का देखिए मतलब था। अब आइए यहाँ से जो सवाल पूछे गए उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला सवाल है, आवर हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड बिकॉज, देखिए ये वाला ऑप्शन यहाँ लिखाना चाहिए था, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट जरूर कर लीजिएगा। हमारा जो हैप्पीनेस है, खुशी है, वो थोड़ा देर क्यों रहा, क्योंकि उस बच्चे के खुराफात के कारण उस बच्चे ने बिना सोचे समझे माउंटेन पे पहुंचा भी नहीं, चढ़ने स्टार्ट कर दिया। क्या था कारण, तो यहाँ पर आंसर आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि वी डिड नॉट हैव मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, या फिर द हिल वाज स्मॉल, इसमें हिल बहुत छोटा है, या फिर जो हमारा जर्नी है वो बहुत शॉर्ट वन था, या फिर वन ऑफ द बॉयज ऑफ द पार्टी गॉट बैडली हर्ट, यानी हमारे जो कह सकते गैंग में जो बच्चा था वो पूरी तरह से यहाँ पे बैडली हार्ट, मतलब चोट बहुत अच्छा लग गया। तो हमारा हैप्पीनेस क्यों खराब हो गया, हमारे जो खुद कह सकते हैं खुशी जो बंदे वो कुछ क्षण भर क्यों रहते, क्योंकि उनमें से एक बच्चे ने क्या किया, अपने आप को इंजर्ड कर लिया था, कह सकते हैं चोट लगवा लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, नो सूनर डैश बैडली इट मींस दैट, देखिए यहाँ पर एक आपको पैसेज से जवाब जुड़ा हुआ सवाल बताना है कि नो सूनर डैश यहाँ बैडली। आप लोग पैसेज देखिएगा, आप लोग खुद बता दीजिएगा, जितना यहाँ पर आपको पैसेज में दिया हुआ पढ़ सकते हैं। नो सूनर डिड ही स्टार्ट क्लाइंबिंग, मतलब जितना जैसे जल्दी इंतजार भी नहीं किया और माउंटेन चढ़ने लगा, तो ये क्या हो जाएगा, नो सूनर ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी एज सून एज ही क्लाइंब, नो सूनर एज सून एज ही क्लाइंब, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है, द डॉक्टर ने सबसे पहले फर्स्ट एड दिया। रेंडेड मतलब भी क्या होता है यहाँ पर बताना है। तो रेंडेड मतलब होता है देखिए देना, देना मतलब होता है गिव, सॉरी गिवन आप सुने होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द डॉक्टर वाज लेट, डॉक्टर क्यों लेट हुआ था, क्योंकि वो दूसरे पेशेंट का इलाज कर रहा था। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है कि ही वाज अटेंडिंग अदर पेशेंट, यही तो हो गया ना। तो डॉक्टर जो था वो अदर पेशेंट का इलाज करते, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा कथन देखिए सत्य नहीं है। वी वेंट फॉर अ पिकनिक, देखिए ये तो सही है। वी हैड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अच्छा फिजिकल वाला तो बात ही नहीं है हमारे पास कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थोड़ी, हम पिकनिक मना जा रहे हैं कि यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं बताइए। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इस स्टेटमेंट कौन सा गलत है, तो है ऑप्शन नंबर बी, वी हैड अ फ्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अस। अगला है, वाइल राइटिंग नोट्स द टाइटल शुड बी, देखिए जब हम लोग नोट्स लिखते हैं तो टाइटल को कहाँ लिखा जाता है, आप लोग खुद बताइए। टाइटल को क्या सेंटेंस में लिखते हैं, वर्ड में लिखते हैं, एक वर्ड में कभी लिखा जाता नहीं, एक फ्रेज के रूप में देखिए हम इसे क्या करते हैं, लिख लेते हैं, जो मेन वर्ड रहता है उसे लिखा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए हमारे पास, ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मैन एंड इक्वल मेरली पेस, इस दुनिया के कह सकते हैं वर्ल्ड में हम ये सब लोग एक किरदार के रूप में प्ले करते हैं। इसी संबंधी देखिए सबका अपना अपने जीवन में एक रोल प्ले किया जाता है, हर आदमी अपने जीवन में एक एज को प्ले करता है, बच्चे से लेकर बूढ़े से हर आदमी का देखिए जीवन की बात यहाँ बताया गया। तो एक प्रकार से पोएम दे दिया गया और आपको कुछ सवाल पूछे गए क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक। तो पहला ही सवाल है, द पोएट कंपेयर दिस वर्ल्ड, पोएट जो है वर्ल्ड को किससे कंपेयर करते हैं ये हमें बताना है। तो पोएट साहब जो हमारे हाउस से कंपेयर करेंगे, प्लेयर से कंपेयर करेंगे या फिर थिएटर से, स्टेज से। तो यहाँ पर फर्स्ट पैरा में आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कि ऑल द वर्ल्ड स्टेज, तो स्टेज क्या, स्टेज से तुलना करें ना,
तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, स्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर आपको पूछा हुआ है कि हाउ मेनी स्टेज, देखिए मनुष्य के जीवन में कितने स्टेज होते हैं, तो हम लोग जानते हैं यहाँ इस पैसे के अकॉर्डिंग बताना है, ना कि हमें अपने अकॉर्डिंग बताना है। तो यहाँ पर 7 स्टेजेस। अब बोलिए यहाँ आपने कैसे बोल दिया, तो देखिए मैंने यहाँ पर आपसे बच्चों के लिए पहले से ही पैसेज मैंने पढ़ के रखा हुआ पोएम वाला, तो यहाँ 7 स्टेजेस क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमसे पूछा हुआ है कि बीच द फर्स्ट स्टेज, देखिए मनुष्य के जीवन का सबसे स्टेज जो बाल्यावस्था होता है उसे ही क्या होता है, उसका फर्स्ट स्टेज होता है। और ये बाल्यावस्था को देखिए इंग्लिश में एक वर्ड नाम दिया जाता है इन्फेंट, या फिर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड एग्जिस्ट। देखिए एग्जिस्ट मतलब ही क्या होता है, रहना, मरना, बर्थ, डेथ, ओल्ड, क्या होगा यहाँ बताइए तो आप लोग। तो एग्जिस्ट मतलब होता है खत्म होना या खत्म होने कगार पे, तो इसलिए डेथ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 का क्या टिक करिएगा, बी नंबर इसका सही जवाब टिक करिएगा। फिर अगला सवाल है रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन। देखिए रिपोर्टिंग होता है कोई भी घटना का, इवेंट का, वो कैसा इन्फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो कोई भी घटना का जो रिपोर्टिंग होता है, याद होगा आपको, मैंने बताया वो भी आप सभी बच्चों को कि ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है। पहला ही देखिए सबसे आपको कोई घटना का जिक्र करना है तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जानकारी उसी के आधार पर करते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है विच राइटिंग स्किल वेयर शुड बी द राइटर मीन्स द केयर। अगर हम लोग क्या लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, आर्टिकल में आप अपना जो नाम लिखिएगा वो कहाँ लिखिएगा, टॉप पे, मतलब सबसे ऊपर पे, बीच में, कहीं भी लिख दीजिएगा जो आपकी इच्छा। कहाँ पर लिखा जाता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो हम लोग कभी भी जब भी याद रखिएगा राइटिंग लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, तो हम लोग अपना जो नाम है आप कह सकते हैं, राइटर अपना नाम जो कहाँ मेंशन करता है, तो अपना राइटर कहाँ मेंशन करें, लास्ट में करते हैं हम लोग। ये लिख लिए, आर्टिकल लिख लिए, नीचे लिख देते हेड बॉय या जो लिखा जाता है, तो एट द एंड क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर थैंक्स गिविंग बताइए आप लोग, ये जो वर्ड है थैंक्स गिविंग, ये कहाँ लिखते हैं, स्पीच राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग में, या फिर रिपोर्ट राइटिंग, या फिर कहीं नहीं। तो कहाँ लिखते हैं हम लोग थैंक्स गिविंग, ये तो सब बच्चा जानते हैं, जब हम लोग स्पीच डिलीवर करते हैं तब हम लोग थैंक्स गिविंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर क्रिएटिव राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, देखिए क्रिएटिव राइटिंग में क्या नहीं होता है ये बताना है, तो आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट डिलीवरी राइटिंग, या फिर लेटर राइटिंग। तो क्रिएटिव राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता बताना है, तो वो डिलीवरी राइटिंग, सॉरी डिलीवरी स्पीच। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है वन शुड स्टार्ट अ स्पीच बाय। आप बताइएगा आप स्पीच स्टार्ट करिएगा तो किस तरह स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले जो भी हमारे अतिथिगण हैं, सम्मानजनक पद वाले लोग हैं, उनको पहले हम क्या करेंगे, उनका आभार प्रकट करेंगे। तो ग्रीटिंग द चीफ गेस्ट, फेलो स्पीकर्स एंड द ऑडियंस। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है आयोना इज अ कैरेक्टर। बताइए आयोना किसका कैरेक्टर है, ग्लोरी एट ट्वाइलाइट, द लेमन, द लंचन, या पापाचीज मौत। तो आयोना जो कैरेक्टर है वो किस चैप्टर का, देखिए कहाँ कैरेक्टर है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, द लेमेंट। ऑप्शन नंबर बी। आप सही बच्चों को देखिए आवाज थोड़ा धीरे आ रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर दीजिएगा, ड्यू टू द फीवर थोड़ा आवाज धीरे चलेगा आपको, ठीक है। अगला है हमारे पास अ पेयर ऑफ माउस्टेज इज रिटन बाय। देखिए ये जो चैप्टर हमारे पास अ पेयर ऑफ माउस्टेज, ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो मुल्क राज आनंद के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है हाउ इज द मदर डिस्क्राइब्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर। देखिए जो चैप्टर में हमारे पास है द रॉकिंग हॉर्स विनर, ठीक है, यहाँ मदर डिस्क्राइब्ड किस टाइम किस प्रकार का कंटेंट दिया गया है, स्ट्रेंज, अजनबी का है, बिटर का है, ब्यूटीफुल उनका कैरेक्टर, या कंटेंट वाला, कैसा मदर डिस्क्राइब की ये चैप्टर को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बिटर, एक कड़वापन यहाँ पर चैप्टर में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरीज। कहानी के नरेटर कौन है, देखिए द एडवेंचर ऑफ द 3 गैरियबिट्स। इसके नरेटर का नाम क्या है ये बताना, इसके तो नरेटर में कौन है यहाँ पर, तो ये होगा हमारे पास वॉटसन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि वेयर डज द स्टोरी द, देखिए ये चैप्टर है द ओल्ड मैन एंड द सी, ये कहाँ की घटना है, तो हम लोग भली भांति ये जानते हैं सवाल का जवाब, ये कहाँ का घटना है, तो ये है कैनरी आइलैंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी नंबर। क्या टिक कर दूं, क्या आपको लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स बता सकते हैं ये जो कहानी है वो कहाँ से जुड़ा गया है। क्या आप सही बच्चे थोड़ा सा सोच सकते हैं। चलिए आपको हिंट दे देता हूँ, मैंने ये सवाल आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज उसमें करवाया भी है कि द ओल्ड मैन एंड द सी जो है ये किस देश की घटना है, बेसिकली ये बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा, क्यूबा। मैंने आपको बताया हुआ, अगर आपने ये सवाल देखिए लेक्चर को जो पूरा देखेगा, मैं सही बता रहा हूँ, एग्जाम में एक सवाल आपसे नहीं छूटेगा। जितना आप सही बच्चों को इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी कोर, हिंदी, आप आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी विद्यार्थी हैं,
जिस भी स्ट्रीम के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना सवाल आपको देखिए करवा दो, एक सवाल आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप लोग बुक पढ़िए चाहे ना पढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 11th के एग्जाम में 40 में 40 आपको लिख के आइएगा। बाकी मानना ना मानना वो आपकी इच्छा है। आपको उतना ज्यादा क्वेश्चन करना ही नहीं है, जितना एक लिमिटिंग क्वेश्चन करिए, उसमें से आपका सारा क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी आप लोग होशियार बच्चे, अब आपको जो सही लगा आप लोग अपना फैसला कर सकते हैं ना। फिर अगला, इन विच मंथ डज द स्टोरी। देखिए ये जो कहानी है वो किस मंथ की घटना है, अक्टूबर का है हमारे पास, या फिर जुलाई या सितंबर या मई। तो कब का कहानी है ये हमें बताना है। तो कौन मंथ का कहानी है जिक्र हो रहा है, तो हो रहा है सितंबर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर। इसका हम लोग क्या टिक कर देंगे, सही जवाब। अगला सवाल है कि ऑफ व्हाट डिड सेंटियागो। देखिए सेंटियागो क्या सपना देखता था, बेसिकली बताना। ऑफ व्हाट, वाइफ का, मैनोलिन का, फिश का, लायंस का। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, इसका हो जाएगा लायंस। ऑप्शन नंबर क्या होगा, कहां पर दिख रहा है आपको आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर दीजिएगा, इसका सही जवाब लायंस। फिर अगला है सेंटियागो था कहाँ से, बेसिकली कौन से देश था, तो ये बताना है। तो ये तो आराम से बता दीजिए आप लोग, सेंटियागो कौन से देश से था। तो हर बच्चा जानता है सेंटियागो जो था वो कौन से देश से था। क्या कमेंट बॉक्स बता सकते हैं, कमेंट बताने की जरूरत नहीं है। क्यूबा देश का था, हम लोग पहले भी पढ़ के रखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर सेंटियागो देखिए शिप को बुलाता है क्यों, एल मार पे कहाँ बुलाता है, सैलो पे, डोराडो पे, या पे एले मार पर। तो क्या होगा राइट आंसर इसका बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सलाओ। ऑप्शन क्या बुलाता है, सी को सलाओ बुलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, हाउ लॉन्ग डिड सेंटियागोस आर्म रेसलिंग। देखिए सेंटियागो का जो रेसलिंग मैच था वो लास्ट कब था, ऑल नाइट होता था, डे और नाइट में, दिन दिन में होता था, या देर भर चलता था। तो कब तक चलता था, ये रात भर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑल नाइट। फिर अगला है द रॉकिंग हॉर्स विनर। देखिए ये चैप्टर रॉकिंग हॉर्स, ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये चैप्टर लिखा गया डी एच लॉरेंस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भवानी भट्टाचार्य वह है। देखिए भवानी भट्टाचार्य के द्वारा इनमें कौन सा कहानी लिखा गया है, तो ये आपके बुक का कहानी है। देखिए बेसिकली तो ये कहानी लिखा गया ग्लोरी एट ट्वाइलाइट, इनके द्वारा लिखा गया भवानी भट्टाचार्य। तो फिर अगला द पीकॉक चैप्टर के जो लेखक का नाम है वो लोग हम जानते हैं कौन लिखा गया, सुजाता भट्ट जी के द्वारा लिखा गया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है द पोएम जो हमारे पास, द वर्ल्ड इज नॉट टू मच विद अस। ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये चैप्टर बेसिकली लिखा गया विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। फिर अगला है हु सेड दिस ओह द चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ये जो वर्ड है किसके द्वारा कहा गया है, तो चैप्टर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, रैना के द्वारा देखिए कहानी कही गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब। देखिए बाकी के जो 10 सवाल बचे रहे वो मैं आपको अगले वीडियो में करवा दूंगा, क्योंकि लगातार बुखार के कारण आप सभी बच्चों को, जैसा कि अगर आप लोग सुन रहे होंगे पूरा बात, अगर वीडियो लास्ट देखे हो तो समझ में आ गया होगा आवाज़ से और बोलने की स्पीड से। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जितना उसे शेयर कर दीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।